आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं प्रियंका एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आप घर बैठकर कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं, आप अपने फ्री टाइम को किस प्रकार गोल्डन टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो है और आप किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी अपने अंदर ला सकते हैं, अपने हिडन टैलेंट्स को निकाल सकते हैं, उन्हें ग्रो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मेरा लास्ट वीडियो था। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि इस कोरोना वायरस के चलते हम घर में लॉकडाउन हुए हैं, जिसके कारण हमें शारीरिक प्रभाव तो हो रहा है, साथ ही साथ शारीरिक प्रभाव के साथ साथ हमारी मेंटल यानी कि हमारी मेंटल स्टेट, हमारी मानसिकता पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण हमें कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही हैं और किस प्रकार से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डाल रही है और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के अलावा हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें किस तरीके से इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना है, उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। उससे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का हम सामना प्रॉब्लम फियर यानी कि आज हम सभी को कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा फियर है, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन ये फियर जब एक्सेसिव बन जाता है यानी कि अत्यधिक बन जाता है, तब इसे एक्सेसिव फियर में ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। हमें हल्का सा भी बुखार होता है या हल्की सी खांसी आ जाती है, जुकाम या कोई और सिम्टम हमारी बॉडी में चेंजेस हमें दिखाई देने लगते हैं, हम तुरंत उससे डर जाते हैं, डरने लगते हैं और इतना ज़्यादा डरने लगते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे हम कोरोना वायरस के सिम्टम्स को मान लेते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना के सिम्टम इसमें पाए गए हैं, जिसके कारण हमारे अंदर धीरे धीरे अत्यधिक भय की स्थिति उत्पन्न होने लगती है और आसपास के सदस्यों में भी एक गलती से कोई छींक देता है या कोई भी सिम्टम ऐसा जो कि नॉर्मल फ्लू या वायरल का भी हो सकता है, ऐसे भी दिख जाते हैं तो हम तुरंत भयभीत हो जाते हैं, जिसे हम एक्सेसिव फियर कहते हैं। एंजाइटी, हम सभी अपने आप आसपास के एनवायरनमेंट में कोरोना वायरस के बारे में खूब सुन रहे हैं, खूब उसके बारे में न्यूज़ देख रहे हैं, जान रहे हैं, जिसके कारण हम तुरंत जैसे कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम तुरंत नर्वसनेस हमारे अंदर आ जाती है, नर्वसनेस की फीलिंग हो जाती है और तुरंत हमें एंजाइटी होने लगती है कि ये क्या हो रहा है। सब धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव के केस निकले जा रहे हैं, इधर से कोई न्यूज़ सुन लेना या अपार्टमेंट में कोई किसी का कुछ केस पता चल जाना, ऐसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें धीरे धीरे एंजाइटी सी होने लगती है कि आप कैसे करेंगे, इसका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे ये प्रोलॉन्ग बन जाती है, ये नर्वसनेस जो है वो धीरे धीरे बहुत प्रोलॉन्ग बन जाती है और इतनी सेंसिटिव हो जाती है, सेंसिटिव हद से ज़्यादा होने लगती है, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। डिप्रेशन, कोरोना वायरस के कारण हम सभी अपने घर में तो हैं, बट कहीं ना कहीं हमें अनसर्टेनिटी या अनस्टेबल जैसी होपलेसनेस फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो रही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कब ख़त्म होगा और कब आने वाले समय में हमारे साथ क्या क्या होगा, कैसे हम रहेंगे। यदि ऐसे विचार माइंड में आते जाते रहते हैं, लेकिन उन थॉट्स में से किसी भी थॉट का हमारे माइंड में रुक जाना और उसके लिए नेगेटिविटी लाना, जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने लगती है तथा हम बिल्कुल फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं समझ पाते, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट हम नहीं समझ पाते कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, बिल्कुल किसी के लिए भी कोई होप हमें अपने अंदर नहीं दिखती है कि अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा वाली जब फीलिंग आती है, कोई हमें होप नहीं देखती, अपने आप को हम होपलेसनेस फील करने लगते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है, सब बेकार हो रहा है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स का कंटिन्यूशन निरंतर आना ही डिप्रेशन कहलाता है और हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उन थॉट्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर नेगेटिविटी करते हैं, जिसके कारण हम धीरे धीरे डिप्रेस होते हैं और हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हमें सैडनेस, न्यूज़, टीवी, सोसाइटी, आसपास के माहौल में न्यू केसेस का आना, धीरे धीरे उन केसेस में कोरोना पॉजिटिव की खबर हम सुनते हैं, देखते हैं, उनके कारण हम इतने ज़्यादा अत्यंत दुखी हो जाते हैं, दुखी फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, उसमें भी मिल गया, अरे वहाँ भी हो गया है, अब हमारे इधर इस एरिया में भी आ गया है, डिस्ट्रिक्ट में भी आ गया है,
इस तरीके से हम इतने ज़्यादा अत्यंत दुखी हो जाते हैं जिसके कारण हम सैडनेस फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम सैड फील करते हैं। ग्रीफ ऑन सडन लोगों की डेथ का सुनना कि इस कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति मिला है उसकी 14 डेज बाद डेथ हो गई है, या आपके किसी जान पहचान में या किसी कोलीग में या कोई जिसको आप जानते हैं जहां आप रह रहे हैं वहां कोई ऐसी खबर का सुन लेना और उसे फील करना जिसके कारण हम अत्यधिक शोक मनाने लगते हैं कि वो भी मतलब उसको भी कोरोना निकला है और उसकी डेथ हो गई है, या कुछ ऐसा जिससे बहुत आप क्लोज हैं उसको ऐसे कोई सिम्टम्स दिख जाते हैं, तो आप एक शोक की अवस्था में चले जाते हैं और धीरे धीरे आप में ये शोकनेस बढ़ता जाता है, यानी कि ये जो शोक है, ये जो ग्रीफ है, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। एंगर, आज फैमिली में सब एक साथ हैं और कहीं ना कहीं एक साथ होने के साथ बावजूद भी हम में कहीं ना कहीं कोई पुअर कोऑर्डिनेशन के कारण भी हम एंगर का गुस्सा करने लगते हैं, शो करने लगते हैं, उन्हें दिखाने लगते हैं। अपने अपने जो भी हम आसपास अपनी फैमिली लोगों के साथ रह रहे हैं, इतने टाइम तक, लॉन्ग समय तक हमें एक घर में रहना है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से भी एंगर आ जाता है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें गुस्सा आने लग जाता है। और यह निरंतर बना रहने के कारण कोरोना वायरस के प्रिकॉशंस में भी हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अपनी फैमिली में सेफ्टी को लेकर बहुत अत्यंत ज़्यादा मतलब एंगर फील शो करते हैं। लाइक अगर आपका बच्चा है और उसको बार बार हैंड वॉश करने के लिए बोल रहे हैं, वो छोटे छोटे चीज़ों को हाथ लगा के हैंड वॉश नहीं करे, तो आप उसको भले ही आप उसके प्रिकॉशन के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होकर उसको उस पर भी अपना एंगर शो कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण तो गुस्सा आता ही है कि ये सोसाइटी क्या हो रहा है, इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, तो धीरे धीरे हमारे गुस्से की जो टेंडेंसी है वो बढ़ने लग जाती है और एंगर में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन, लोग अपने घरों से दूर हैं, अपने परिवार में नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स के लोग, कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो अपने 24 आवर्स ऑन ड्यूटी दे रहे हैं दिन रात, उनकी फिक्र में आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं, या वो इतनी दूर वो वहाँ मेरा बच्चा है वो पढ़ रहा है, वो वहाँ फंस गया है, वो यहाँ नहीं आ पा रहा है, या हस्बैंड वाइफ हैं जो अलग अलग दूर हैं, तो इन सब चीज़ों से भी फ्रस्ट्रेशन आता है। या फिर आप ये सोचने लगते हैं कि हमारे डेली रूटीन, हमारी जो रनिंग सिचुएशन थी उसमें ऑब्स्टिकल आ गया है, जिसका कोई वैक्सीन भी नहीं आया है, कोई समाधान भी इस कोरोना वायरस का नहीं दिख रहा है, हमने जैसा प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है, ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं हो पा रहा है, बिजनेस अच्छा क्या, बिजनेस हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल बंद हो गया है, सैलरी नहीं आ रही, अर्निंग नहीं हो पा रही है, किस तरीके से हम आगे मैनेज करेंगे, डेली वेजेस के सामान को कैसे हम परचेज करेंगे, इन सब चीज़ों से भी हमें फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं और इसका पूरा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। और जब मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है तो मैं बार बार आपसे बोलती हूँ कि इसका इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है। इंसोमिनिया, इस वायरस के बारे में इतना सोचते हैं कि सुबह शाम सोते समय हमारे माइंड में इसी से रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं और हम लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं और यही माइंड में बातें आती जाती रहती हैं। जॉब का क्या होगा, सैलरी का क्या होगा, ऑफिस का काम कैसे होगा, बिजनेस फ्यूचर प्लानिंग, ये सब चीज़ें। स्टूडेंट्स हैं तो स्टडीज़ कैसे होंगी, मेरा वो एग्ज़ाम बचा हुआ है अभी तक वो नहीं हुआ है, कब वो एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से हम अपने आने वाले टाइम में जॉब ले पाएंगे, इन सब के बारे में हमारे माइंड में चलता रहता है। ऐसा इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं आ रहा है, ये भी चलता रहता है, जिसके कारण हमें नींद भी नहीं आती, हमारी नींद बिल्कुल आना बंद हो जाती है। और ये भी आपके माइंड में चलता है कि इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के बावजूद देश विदेश के डॉक्टर्स जहाँ इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो भी इस कोरोना वायरस को नहीं रोक पा रहे हैं। बाकी के देशों के हालात और ख़राब होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें हमारी जो है मेंटल पे इफेक्ट पड़ता है और हमें नींद नहीं आती। हम बहुत कोशिश के बावजूद नींद आती है, जिसमें भी हमारे माइंड में वही सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रॉमा एंड पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हमारे आसपास के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, शहर, अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा सब धीरे धीरे सील होती जा रही है। नए नए केसेस जैसे आते जा रहे हैं वो एरिया सील होता जा रहा है। नए नए केसेस के जल्दी जल्दी सामने आने के कारण सदमे में चले जाते हैं, जिसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ और कमज़ोर हो गई है। जो लोग क्वारंटाइन से होकर आए हैं 14 डेज बाद, वहाँ से उनके लिए निकल कर आए, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होता है। बार बार वो उस आइसोलेशन इंसिडेंट उनको याद आते हैं, उन्हें पैनिक हो जाते हैं कि अगेन ऐसे सिम्टम ना हो। वो उनके लिए 14 डेज का जो क्वारंटाइन पीरियड था बहुत ही ज़्यादा अलग था, तो उससे रिलेटेड भी उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। या किसी अपने जान पहचान या कोई भी जान पहचान हो, उसको
कोरोना के कारण उसकी डेथ हो जाना, उस वक्त वो व्यक्ति सदमे में चला जाता है जिसने उसकी सुनी है खबर, तो उससे रिलेटेड भी इसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन इंसिडेंट्स को। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, इस तरह की जो एक्सपीरियंस है, ये जो ट्रॉमा है, उनको हम ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। लोनलीनेस, अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, कहीं आना जाना गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, पार्टीज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कहीं अपना जो बिजनेस है, जो प्लानिंग करी थी वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। ये सोचकर सेल्फ आइसोलेशन के कारण अपने आप में अकेलापन महसूस करने लगते हैं। घर परिवार में सब लोग होने के बावजूद भी हम उनसे अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल अकेले फीलिंग आती है, लोनलीनेस की फीलिंग आती है। इस प्रकार हमें कई तरह की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम निकलना ज़रूरी है, हमें निकलना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ही प्रभाव पड़ रहा है। इन प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप किसी भी काउंसलर जो कि एक्सपर्ट हो उससे काउंसलिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने डेली रूटीन में चेंजेस करके आप पॉजिटिव माइंड सेट करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू।